पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वरदानों द्वारा, आत्मा फलों द्वारा हमारे जीवन में सक्रिय होने के लिए, क्रियाशील बनने के लिए हम आग्रह के साथ प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे। सबसे ज़्यादा ये आग्रह, मेरे अंदर आत्मा चाहिए, मेरे अंदर मेरे विश्वास का कमी और जो कमजोरी मेरे जीवन में, ये सब हम स्वीकार करते हुए मैं कितने दुर्बल हूँ, मैं कितने अयोग्य हूँ, लेकिन प्रभु, मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान और मेरे पापों को क्षमा देते हैं और अपराधों को वो दूर करते हैं और मेरे जीवन में, मेरे दुर्बलताओं में उसका शक्ति वो प्रकट करते हैं। इसलिए हम ये पहचान, हमको यह पहचान चाहिए, मतलब जो प्रभु के आगे धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं और अपने दुर्बलताओं को, अयोग्यताओं को सब स्वीकार करते हैं, वो प्रभु उसके जीवन में, आत्मा उसके जीवन में और आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने के लिए और आत्मा उसके जीवन में संचालित करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए आत्मा की शक्ति उसके जीवन में और ऐसे शुरू करते हैं। इसलिए आइए हम सुबह की प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, एक रिश्ता प्रभु के पास, ऐसे रिश्ता प्रभु के पास आकर हम ये समझौता, एग्रीमेंट मनुष्य के साथ ऐसे एग्रीमेंट रखते हैं, ऐसा नहीं, हम ईश्वर के साथ ये समझौता रखते हैं। इसलिए ये विधान का रक्त, प्रभु ने कहा ये विधान का रक्त, मनुष्य के साथ नहीं, ईश्वर मनुष्य के साथ ऐसे एक एग्रीमेंट रखा है, ये विधान है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे जीवन में प्रभु के साथ ये रिश्ता, ये कुछ लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हुए आशीष और अनुग्रह प्राप्त करते हैं और उसका ज्योति, अंधकार दूर करते हैं, उसके जीवन में ज्योति वो प्रभु प्रदान करते हैं और शरीर में आनंद मिलता है, आशीष मिलता है। प्रिय मित्रों, अनुग्रह वो प्रभु देता है और आशीष वो देता है। मतलब स्तुति के समय, आराधना के समय, प्रार्थना के समय प्रभु का शक्ति हम में। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 हम ऐसे पढ़ते हैं, हमको ऐसे वचन मिला है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। हम हमारे ये विश्वासियों के जीवन में, हमारे ये विश्वासियों के लिए ये विरासत है, मतलब आत्मा। प्रभु हमसे ज़्यादा ये संदेश देता है, आप लोग मांगना है। किसके लिए मांगना है, क्या के लिए मांगना है? मांगो, आत्मा मिल जाएगा। खटखटाते हुए और हम ढूंढते हुए, मांगते हुए हमको क्या प्रभु देता है? वो आत्मा है, पवित्र आत्मा देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बुद्धि और आत्मा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। सबसे ज्यादा ये बुद्धि हमको, हमारी बुद्धि आलोकित करने के लिए, विजडम हमको क्या चाहिए? ये संसारिकता के अनुसार, संसार के अनुसार ऐसे बुद्धि वो नहीं, हमको आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। हम हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे प्रभाव, अपने प्रभाव के, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हमको इतना परिचय है, ऐसे नहीं। वो हमारे सदा, मतलब मैं कल और पिछले साल मेरा अनुभव ऐसा है और मेरा बुद्धि द्वारा मैं पढ़ाई में अच्छा से और ये परीक्षा में पास हो गए हैं और
प्रिय मित्रों, और इंटरव्यू में पास हुए, अच्छा जॉब मिला है, और ऐसे हमारे एक्सपीरियंस और हमारे बुद्धि, हमारे प्रभाव ने ही आज मुझे संचालित करने के लिए, आज मेरे शक्ति, मैं भी कितने दुर्बल हूँ और मैं कितने अयोग्य हूँ, यह समझना, और मुझे संचालित करने के लिए ईश्वर है, ईश्वर की आत्मा है। ऐसे बुद्धि चाहिए, ऐसे रिश्ता चाहिए। मतलब आज मुझे वो अच्छा नौकरी मिला और अच्छा ये पति है और अच्छा पत्नी है, बच्चा ठीक है, और वो ऐसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, ऐसे सोचकर, और कुछ लोग ये पति के ऊपर और पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर भरोसा रखकर जीवन में प्रभु ऐसे कितने और अनुग्रह दिया, वो सब भूल जाते हैं, और ये सब फिर हमको धोखा, जीवन में इतने बड़ा धोखा बन गए हैं। प्रिय मित्रों, मतलब मेरे अंदर, मेरे जीवन में और आपके जीवन में आत्मा, प्रभु की आत्मा, मुझे और ईश्वर की आत्मा, ईश्वर सदा मेरे जीवन में, और मुझे जरूरत है, मुझे आत्मा चाहिए, और सदा ये बुद्धि, ये विजडम हमको चाहिए। विजडम, इसका कुछ लोगों का इसके समझ में, मतलब ये समझने के लिए कुछ लोग ऐसे प्रार्थना के बाद और मंदिर में आया और रिट्रीट सेंटर में आया और कुछ समय सुबह प्रार्थना की, इसके बाद फिर संसारिकता के अनुसार जीवन बिताते हैं, फिर भूल गए हैं। और परीक्षा, और कुछ लोग ऐसे एग्जाम आया और बीमारी आया, आर्थिक तनाव आया, ऐसे दुख और कठिन समस्याएं आया, केवल उस समय प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु के पास नहीं आते हैं, और रिश्ता नहीं है। ऐसे मत करो सदा। तो मेरे पापा मम्मी कुछ साल पहले गुजर गए हैं। मुझे ये मेरे अंदर यह ज्ञान, मतलब यह बुद्धि, ये पहचान है, लेकिन ये सच बात है, ये फीलिंग सदा मेरे पापा और माम और माता पिता और कुछ साल पहले गुजर गए हैं, ये सत्य बात है। और ये कुछ समय के लिए, और ये ऐसे पहचान नहीं है, ये फीलिंग, ये अंदर मेरे फीलिंग। प्रिय मित्रों, ऐसे मेरा प्रभु मुझे संचालित करते हैं और संरक्षण देता है और सदा अनुग्रह देता है। इसलिए मैं प्रभु के पास, वो मेरा प्रभु है, वो जीवन का मालिक है, वो मेरा प्रभु, वो सब कुछ है। ये रिश्ता हमको चाहिए। इसलिए आंख से और कान से और हमारे ये हर शब्द में ऐसे ये रिश्ता के अनुसार, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, और मेरे पति और मेरे बच्चे और मेरे परिवार और सब प्रभु के लिए, मैं प्रभु के अधीनता में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये रिश्ता में हम आगे बढ़ना मतलब एक पिता यीशु के पास आकर एक प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना किया, उसका बेटा मुर्गी बीमारी और अपदूत ग्रस्त के अधीनता में, और बहुत परेशानी बच्चे और बचपन में से उसके परेशानी था। वो यीशु के पास, मतलब शिक्षकगण पहले और बच्चों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन पराजय हुआ। लेकिन यीशु के पास आया, यीशु वह क्या किया है प्रिय मित्रों, यीशु अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? वो पिता ने अपने, और ये समस्या, मतलब ये बेटा के समस्या है, परिवार में समस्या है, और बेटा ऐसे मुर्गी बीमारी के कारण और बहुत परेशानी में है, और वो उसने कहा है प्रभु ने ये विषय में, और प्रभु से वो उसने कहा है, ये मेरा बेटा ये कितने सालों से, बचपन में से ऐसे हुआ है भी। उसने कहा, और मेरे बेटे को जो एक गूंगे अपतूत के वश में है, आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है, उसे वही पटक देता है, और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है, और उसके अंग अकड़ जाते हैं। और मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। प्रिय मित्रों, हम अपने ये बेटा के बारे में, पिता एकदम परेशानी में,
प्रिय मित्रों, एकदम ऐसे ये कठिन परिस्थिति में वो अपने दुर्बलता, ये अपने ये अयोग्यता, वो सब स्वीकार करते हैं। उसने यीशु उससे क्या कहा? और यदि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करना है। इसलिए पति के विषय में, पत्नी के विषय में, बच्चों के विषय में, और अपने जीवन के ये मुसीबतों के बारे में, और अपने ये दुर्बलताओं के बारे में, अपने रोग बीमारी के बारे में, और अपने ये शरीर के वासना के बारे में, ऐसे जो जो बाधा है, जो जो परेशानी है, जो जो बंधन है, प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या हमें समझाते हैं? विश्वास करो। अब विश्वास, ये पिता ने क्या किया? उसने और ये स्वीकार करते हैं। यो पिता यीशु के पास, ये लड़के के पिता पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। विश्वास मतलब ये विश्वास पवित्र आत्मा का फल, आत्मा का, ये आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हुए विश्वास बढ़ना है। इसलिए यह हम प्रिय मित्रों, ये पिता ने अपने बेटा के लिए, अपने परिवार में शांति के लिए, अपने बच्चों को स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने घर में दुष्ट आत्मा को और भगाने के लिए, मैं पर्याप्त नहीं, मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं, मैं अल्पविश्वासी हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं अयोग्य दास हूँ, वो स्वीकार किया है। वो कितने और बड़ा बात है प्रिय मित्रों। वो विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। ये विश्वास कैसे उसके जीवन में, और ये प्रभु यीशु कैसे उसके जीवन में विश्वास के अभाव में कैसे प्रभु प्रकट किया है, और इसके और ये प्रार्थना में कैसे प्रभु उत्तर दिया है। प्रभु ने, यीशु ने क्या किया? यीशु ने ईसा देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए ठाटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। प्रिय मित्रों, ओह, ये शैतान को प्रभु परास्त किया है, और गूंगे बहरे आत्मा और ऐसे भाग गए हैं, और ये बच्चा और स्वास्थ्य लाभ मिला है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया है। इसलिए प्रभु का आनंद कैसे वो घर में आया, और पापा अपने बेटा की स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना अल्प विश्वास, मेरे अधर्म, मेरे पाप, मेरे कमजोरी और मेरे अयोग्यता, मैं अयोग्य हूं, ऐसे स्वीकार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा का शक्ति वहां प्रकट हो गए हैं। ये विश्वास का कमी है प्रिय मित्रों। हम प्रार्थना में, हम ये सबसे ज्यादा इसलिए आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है। इसलिए यह आत्मा, और एक बार हम पढ़ते, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। हम एक गिलास पानी, हम किसी से हमको प्यास बुझता है, प्यास है, हमको पानी चाहिए, और हम रेस्टोरेंट में और ऐसे टी शॉप में जाकर हम चाय हम और कॉफ़ी और ऐसे पानी, जूस हम मांगते हैं, और पानी हम मांगते हैं, तो पानी एक गिलास हम मांगते हैं, तो प्रिय मित्रों ग्लास नहीं मांगते हैं, लेकिन जो पानी देता है, और घर में हम ऐसे जाकर हम पानी, हमको और थोड़ा पानी चाहिए, प्यास है इसलिए थोड़ा पानी चाहिए, इसे पानी हम मांगते हैं, लेकिन ये पानी कैसे दे देगा? एक ग्लास में देते हैं। एक ऐसे प्रिय मित्रों, हम हमारे अभिषेक के लिए प्रिय मित्रों ऐसा है, हम जो मांगते हैं इसके साथ ये आत्मा भी है। विश्वास हम मांगते हैं, प्यार के लिए हम मांगते हैं, इसमें आत्मा हमको प्रभु प्रदान करते हैं। ईश्वर कितने सुंदर बातें हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह स्वीकार करने का जरूरत है। आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए। ये रिश्ता नहीं टूटना है,
ये रिश्ता प्रभु के साथ, ये रिश्ता में आगे बढ़ना है सदा। और मेरे अंदर ये सदा, आप 5 बजे इसलिए सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए, और 5 बजे के ये प्रार्थना में कितने लोग भाग लेता है। प्रिय मित्रों, ये स्पेशल एक प्रभु का एक ये स्पेशल बुलाहट है। हम ऐसे प्रभु के पास और प्रभु के साथ और प्रभु के वचन में, प्रभु के स्तुति और आराधना में सदा ऐसे स्वर्गीय संतान जैसे प्रभु के दास। माँ मरियम ने कहा, मैं दासी हूँ, प्रभु का दास, मैं दास हूँ। ऐसे यह रिश्ता प्रभु हमसे चाहते हैं। हम इसलिए जोर से गाएंगे, मुझे चाहिए आत्मा, चाहिए आत्मा के वरदान, चाहिए बुद्धि चाहिए, और मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, जीवन साथी और माँ बाप के ऊपर और सारे क्षेत्रों में, और अधिकार लीजिए प्रभु। और कैसे सेवा करना है, और कैसे मदद दूसरों के आगे, और भलाई करना, मदद करना है, प्यार करना है, कैसे बुराई छोड़ना है, और कैसे फल प्राप्ति है, कैसे सफलता है, मुझे समझ आइए, मुझे आत्मा चाहिए। एक प्रार्थना हम मिलजुल कर करेंगे। इसलिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर ये प्रार्थना, हमारे ये निवेदन रखकर जोर से स्तुति करेंगे। समुद्र में, जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे पृथ्वी पर ज्ञान भर दे, मुझ में ज्ञान भर दे। कैसे देश में, लोगों के जीवन में प्रभु तूने ऐसे आत्मा देता है प्रभु, ऐसे आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम चाहते हैं। यही रिश्ता हमको चाहिए। इसलिए पेतरुस और शिष्यगण पहले यीशु उनके साथ 3 साल पहले कितने उन लोगों के साथ थे, लेकिन इससे ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार मृत्यु के बाद आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए वे लोग प्रकट, और अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु यीशु से, यीशु नाम लेते हुए वे लोग सेवा किया है। हम आइए प्रार्थना करेंगे। बड़ा चमत्कार आज मेरे जीवन में और आपके जीवन, हम सबके जीवन में प्रभु प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ओ ज्ञान भर दे। पवित्र आत्मा के वरदान,
शक्ति, मैं दुर्बल हूँ, मैं अशक्त हूँ, मैं अयोग्य हूँ, शक्ति भर दे, आत्मा की अभिषेक कर दे। आत्मा आइए, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा उतर आइए। आबा पिता की आत्मा, प्रभु यीशु की आत्मा, और मुझे और संचालित करने के लिए और आत्मा की शक्ति मुझे सक्रिय होने के लिए आत्मा मुझ में मंडराए, आत्मा मुझ में क्रियाशील बन जाए। आत्मा आइए। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। मेरे आत्मा, स्वर्ग के आत्मा, ओ पवित्र आत्मा उतराइए। ओ आराधना 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 आराधना। दुख दर्दों में, कठिन परिस्थिति में, हमें परेशानियों में, बुरी हालत में आत्मा आइए, ओ बजाइए। आत्मा 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 आत्मा। हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई ऊपर उठी हुई। हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई ऊपर उठी हुई। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान
अभाव प्रभु प्यार कर दे, प्यार का अभाव दूर कीजिए। आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 मन खुल जाए, अंधकार दूर करे, आत्मा मिले, आशीष मिले। ओ आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु बंधन खुल जाए, आलसी बंद दूर करे, स्वार्थ दूर हो जाए, अंधकार दूर करे, दुष्ट आत्मा से बंधनों से सबको छुटकारा मिले, बंधन तोड़ डाले। आराधना 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 ओ मैं दुखी को मैं पापी हूँ, तू यीशु 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 हमारे प्रभु जीवितों का प्रभु, जीवित प्रभु है, जीवंत प्रभु है, वो जिंदा है। इसीलिए मृत्यु के बाद उसका मृत्यु क्या है? उसको मृत्यु, प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में वो उसका मृत्यु के बाद वो जी उठने वाला प्रभु यीशु उसका आत्मा देता है, वही आत्मा। उसका मृत्यु इसलिए हमारी दृष्टि से हमको समझने नहीं सकते हैं, वो मृत्यु नहीं है, लेकिन वो मृत्यु है, लेकिन मृत्यु के ऊपर वो अधिकार पाया, मृत्यु को वो गले लगाया, लेकिन वो मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। मतलब वो मृत्यु द्वारा जो मृत्यु के अधीनता में रहते हैं और मृत्यु के अधीनता में डर में रहते हैं और जो ऐसे अंधकार की छाया में रहते हैं, उसके लिए ज्योति वो प्रदान किया है। इसलिए वो जीवित प्रभु। मैं कितने आलसीपन हूँ, मैं इतने स्वार्थी हूँ, मेरे जीवन में कितने कमजोरी मैं महसूस करता हूँ, और मेरे परिवार में कितने प्रभु का आत्मा और कितनी जरूरत है ओ आत्मा और नया आशीष के लिए, नया अभिषेक के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित आत्मा मुझ में उतर आओ, मेरे जीवन में आओ। आज नया अभिषेक मैं चाहता हूँ। ओ कितने मेरे घर में भी, मेरे बच्चों के जीवन में भी, मेरे जीवन में कितने जरूरत है प्रभु। आत्मा के अभाव में, प्रार्थना में शिथिल हो गए हैं, एकता नहीं है, प्यार नहीं है, भलाई करने के लिए हमको आग्रह नष्ट हो गए हैं। कितने हम नींद में सोते हैं,
पाप में ऐसे सो गए हैं, ओ प्रभु छुड़ाइए, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। ओ आत्मा, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे जीवंत रोटी हमें प्यार करने के लिए, हमें खिलाने के लिए मरुभूमि में इस्राएलियों के प्रति प्रभु कितने प्यार प्रकट किया। आज अभी हमारे आगे हम ऐसे निर्जन प्रदेश में अकेलापन में हमारे कालीपन दूर करने के लिए वो यीशु रोटी आया, हमारे आगे प्यार वो प्रकट करते हैं। उसके वचनों द्वारा हम स्वास्थ्य लाभ चंगाई हम प्राप्त किए हैं, इसलिए वो चंगाई पाने के लिए और हम प्रभु के पास आएंगे और छुटकारा हम पाएंगे, हम स्वीकार करेंगे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। ओ प्रभु, अपने इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, तेरे आत्मा के अनुसार चलने के लिए कृपा दे। ज्यादा से ज्यादा भलाई करने के लिए प्रभु आत्मा चाहिए। सारे बुराई छोड़कर, बुराई और प्रभु सब छोड़कर भलाई करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। वचन पढ़ने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आत्मा चाहिए। और प्यार करने के लिए आत्मा चाहिए। गुस्सा घृणा छोड़ने के लिए, डर और घबराहट से दूर हटने के लिए, ऐसे जो नफरत और ऐसे नफरत करते हैं और ऐसे निराशमय जीवन बिताते हैं, हमको आत्मा चाहिए। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। वो आत्मा ये आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। प्रभु आत्मा देता है, वो तेरी लोगों के जीवन में अभी प्रभु खुशी दिया है, आनंद दिया है और टेंशन प्रभु दूर कर दिया है। इतने रोगी लोग पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, स्ट्रोक और पड़े हुए और गिर गए हैं और अचानक बीमारी आया है और शरीर के हर बीमारी प्रभु के नाम से दूर हो जाए, हम प्रार्थना करें। और बच्चों की एग्जाम परीक्षा, ओ प्रभु सफलता प्रदान कीजिए। इंटरव्यू, कितने लोग जॉब नहीं है और आर्थिक तनाव में है, कितने पारिवारिक जीवन में समस्या है, शादी में रुकावट है और परिवार में एकता नहीं, प्यार नहीं है। प्रभु आशीष दीजिए। आत्मा के अभाव में शैतान कितने कार्य करते हैं, इसलिए हम स्वीकार करते हैं, हमको आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए।
आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। और एक बार हम स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा 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 आत्मा, वो विश्वास करो प्रभु आत्मा देता है, सब कुछ अच्छा प्रदान करते हैं, छुटकारा वो देता है। विश्वास के साथ हम समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।